विलीन विलयं निर्धाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, भव्य आत्माओं। आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित है। इसमें अपना विषय चल रहा है कि यदि कोई ऐसा जीव जिसने सब ग्रंथों का अध्ययन भी किया है और घोर तपस्या भी की है, ऐसा करने पर भी यदि कोई ख्याति पूजा लाभ को चाहता है तो कैसा उसका ख्याति पूजा लाभ? उसको जो बहुत बड़ा फल मिलने वाला था उस फल के फूल को ही जिसने नष्ट कर दिया है, ऐसा उसका ख्याति पूजा लाभ चाहना। उसको तो बहुत बड़ा फल मिलने वाला था। इसी को आगे बताते हैं 100 नंबर के श्लोक, 190 नंबर श्लोक में। शरीरमपि शोषय प्रतितकाय संक्लेशने कषाय विषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान् शमं पदमामनन्ति मुनयस्तपश्शास्त्रे। लोक पंक्ति बिना, पिछले श्लोक में बताया था ना कि पूजा ख्याति लाभ के कारण तू ये कर रहा है, वो मत कर। लोक पंक्ति के बिना यानी ख्याति पूजा लाभ उसके बिना, श्रुतम अधीश्व, श्रुत को आगम को पढ़ करके उसका अभ्यास करके, और कैसे अभ्यास करना? शाश्वत यानी बिना निष्कपट के भाव के इस लोक में तू क्या कर? श्रुत का अभ्यास कर। किसी यानी निस्वार्थ भाव से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए? श्रुत का अभ्यास करने से मेरे आत्मा के परिणामों की विशुद्धि बने। जब हम बाहुबली में पढ़ने आने वाले थे तो माते ही सबने कहा था कि हम पढ़ने आना चाहते हैं। तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया था, क्यों आज पढ़ना चाहते हो लब्धि सार सपना सार? तो हमने यही कहा था कि हमें उसको पढ़ने से हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। तो जितना भी अध्ययन करना दूसरे के लिए नहीं, अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए। तो वही कह रहे शाश्वत निरंतर तो श्रुत का अभ्यास कर निष्कपट भाव से। कुछ भी कपट तेरे अंदर नहीं, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ख्याति लाभ पूजा इतना मिलना। और क्या कह रहे हैं? शरीरमपि शोषया, अपने शरीर की भी पोषण नहीं करना। शरीर मेरा मोटा ताजा हो जाए उसके लिए नहीं, शरीर को भी शोषण कर। कैसे? प्रथित काय संक्लेश नहीं, संक्लेश नहीं। काय को क्रश करने में संक्लेश होता है। तो उस काय के जो प्रसिद्धि है, बताया ही हमें, काय क्लेश तप। 6 तपों में, बाह्य तपों में काय क्लेश तप है ना। तो जो प्रसिद्ध है, जो आगम में बताया है, ऐसे काय क्लेश तप के द्वारा शरीर को भी शोषण करके क्या होगा फिर इससे? कषाय विषय द्विषो विजय से, कषाय को और इंद्रियों के विषयों को, दोनों को ही तो प्राप्त कर लेगा, विजय कर लेगा इन पर। किससे? श्रुत को पढ़ने से, श्रुत का अभ्यास करने से और शरीर का शोषण करने से। शरीर का शोषण से ऐसा नहीं करना काटना फाड़ना इसको, पर अपनी जिह्वा के प्रति, रसना इंद्रिय के प्रति, कर्नेंद्रिय प्रति, पंचो इंद्रियों के विषय के प्रति अपने को गुप्त करना, अपने को शोषित करना है। तो ऐसा यदि करेगा
तो तू विषय और कषायों पर विजय प्राप्त कर लेगा। यथा, फिर उदाहरण दिया, जिस प्रकार दुर्जयान, जो राग द्वेष मोह कषाय विषय आदि हैं, इन दुर्जयों को, जिनको जीतना बहुत दुष्कर है, इनको भी मुनि तपः शास्त्रयो, तप के द्वारा, और शास्त्र मतलब अध्ययन के द्वारा, श्रुत के द्वारा, मुनि लोग तप और शास्त्र के द्वारा जिस प्रकार इन दुर्जय राग द्वेष मोह आदि को भी जीतकर, और उनका क्या फल है? फलम आनंती, उनके फल को प्राप्त करते हैं। क्या फल है उनका? शमम, समता रूप जो फल है उसको प्राप्त करते हैं, या शांति जो मिलती है वो भी इसका फल है। किसका फल है? तप का और आगम ज्ञान का। तप के द्वारा और आगम के ज्ञान के द्वारा मुनि ख्याति पूजा लाभ उसका फल नहीं चाहते, वो उसका फल नहीं है। उसका फल तो आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की शांति, आत्मा का समता रूपी रस, वो उसका फल को प्राप्त करते हैं। आपको उपदेश देना, ये हम इसलिए नहीं करते कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको उपदेश देंगे तो हमारी बहुत ख्याति होगी, आप हमारी पूजा करोगे। हाँ, कुछ भी इच्छा नहीं रहती, बस एक ही है कि परिणामों की किस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि हो। आपको कैसा लगता है सुन के? अभी क्या करना चाहिए? बाहर व्यापार भी करते हो, उस अवस्था में भी ये ध्यान रखो कि ये सब जो कुछ मिल रहा मेरे पूर्व पुण्य के उदय से मिल रहा है। अभी वर्तमान में तो मुझे अपने परिणामों को संभालना है। हाँ? यदि वो नहीं करेंगे, जीव हिंसा नहीं बचाएंगे, विषयों में जाने से नहीं रोकेंगे, कषायों को कम नहीं करेंगे, तो इनका इस सब करने से किसी मुनि के भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है, संसार का ही कारण बनेगा वो भी। तो आचार्य कहते हैं, श्रुत को पढ़ के, आगम को पढ़ के, स्वाध्याय को पढ़ के, देखो स्वाध्याय से भी बहुत बड़ा, जो जीव स्वाध्याय नहीं करते उनको ध्यान की उपलब्धि नहीं होती। स्वाध्याय ध्यान का पूरक है। यदि स्वाध्याय नहीं करोगे तो ध्यान किसका करोगे? यही सामग्री का ही पता ही नहीं होगा। तो स्वाध्याय करने से बहुत लाभ है। अध्यक्ष जी, आप पढ़ते हो क्या घर में? थोड़ी देर, बहुत देर, जितना यहाँ हो जाता बस उतना ही। देखो भैया, अब आपकी उम्र बहुत आगे बढ़ती जा रही है, थोड़ा स्वाध्याय करके ये अपने कार्यक्रम को बढ़ाओ। ये अध्यक्ष बना तो बहुत हो गया, आप अपना अध्यक्ष बनो। हाँ, तो सभी जीव अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, उससे अपने परिणामों की विशुद्धि होती है। जब आप स्वाध्याय करोगे तो जितना भी बाह्य का प्रपंच है सब छूट जाता है। अभी आपको कुछ लगा है कि घर जाना है, रसोई बनानी है, इस समय तो कुछ नहीं है, जब यहाँ से निकलोगे सब बातें याद आएंगी। पर स्वाध्याय करते वक्त तो किस तरह से हमारे राग द्वेष मोह कम हो, हमारी विषय कषायों में प्रवृत्ति ना हो, ये सब कैसे संभव है? तप के द्वारा और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा। आगे बहुत सुंदर बात कही है। जो विषयाभिलाषी जीव हैं, जो विषयों की इच्छा करने वाले हैं, हाँ, उनको देखकर, साधु के लिए कह रहे हैं ये बात, श्रावक और साधु में अंतर कर रहे हैं। श्रावक तो पंचेंद्रियों की विषयों का अभिलाषी है, उनको देखकर, उन जैसे कोई स्त्री में अभिलाषी है तो श्रावक होने दो उसको। तो ऐसे जनों को देखकर किम विषयाभिलाषम विरजसी, हे साधु, हे भव्य साधु, हे जीव, उनको देखकर जो विषयों में अभिलाषी हैं, विषयों को चाहते हैं, उनको देखकर
तो क्यों विषयाभिलाषम व्रजसी, विषयाभिलाषा को प्राप्त होता है तो क्यों विषयों की इच्छा करता है। साधु के लिए कह रहे हैं कि ये सेठ जी तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान खा रहे घर में, या बाजार में बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बने खा रहे ला ला के, उनको देखकर तो उन विषयों की क्यों इच्छा करता है, क्यों इन विषयों को इच्छा को प्राप्त होता है। आचार्य कह रहे हैं स्वल्प अपि असौ, ऐसी तेरी विषयों की थोड़ी सी भी इच्छा। क्या कहा है, 2 बार जो नियम से भोजन करता है नियम पूर्वक वो स्वर्ग जाएगा, और जो दूसरे समय की इच्छा मात्र भी करेगा तो नरक जाएगा। कितना अंतर है। एक श्रावक अवस्था में उसने नियम लिया कि 2 बार ही अन्न खाऊंगा, उसका व्रत हो गया ये, और महाव्रती एक समय खा रहा है, यदि दूसरे समय की इच्छा भी उसके हुई तो उसका बहुत बड़ा घात हो जाएगा। कैसे होगा, इसका एक उदाहरण आचार्यों ने दिया, बहुत सुंदर, बहुत प्रिय है हमको। एक पान बेचने वाला है, पानवाड़ी की दुकान चौराहे पे है ना, उसकी दुकान में कितना माल होगा, हाँ अध्यक्ष जी, 10-20 हजार का या और ज्यादा का होगा। और एक करोड़पति है, ज्वेलर, जवाहर, हीरे जवाहर का व्यापारी, उसकी दुकान में कितना माल होगा, करोड़ों अरबों रुपए का माल होता है, और थोड़ी सी जगह में उतना माल होता है। यदि पनवाड़ी की दुकान जल जाए तो कितना नुकसान होगा, 10-20 हजार का, और यदि जौहरी की जो दुकान जल जाए तो इसी तरह से साधु जो हैं ये ज्वेलर हैं, हीरे जवाहरात के व्यापारी हैं, और श्रावक कैसे हैं, बोलो भैया। यदि आपने थोड़ा सा भी पाप किया तो थोड़ा नुकसान होगा, यदि बहुत पाप किया तब भी थोड़ा नुकसान होगा, और हमने जरा सा पाप का भाव भी लाया तो हमारा तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी, बहुत बड़ा सत्यानाश हो जाएगा। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं स्वल्प अपि असो तव, ऐसा थोड़े से भी विषय की अभिलाषा मात्र करना, इच्छा मात्र करना, महत जनयति अनर्थम, तेरा तो बहुत बड़ा अनर्थ उत्पन्न हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा तेरा तो। किसको कह रहे, साधु को, कि इन श्रावकों को देखकर ये तो विषयों के अभिलाषी हैं, इनको करने दो जो करो, इनको देखकर तो विषयों में अभिलाषी मत बन, उनकी इच्छा मत कर, नहीं तो तेरा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण दिया, स्नेहात उपक्रम जो अच्छे अच्छे चिकने पदार्थ खाने वाले हैं, स्नेह आदि क्रम भुजे उपक्रम भुजे खाने वाले ऐसे लोग, उनको तो घी तेल खाने की मनाही नहीं है, कितना भी घी तेल खाएं, पर जो आतुर है, जो रोगी है, दोष निषिद्ध चरणम, जो घी तेल खाने वाले हैं उनको निषिद्ध नहीं है घी तेल खाना, परंतु जो रोगी है उसको तो घी तेल खाना मना है। थोड़ा भी खाएगा तो उसको बहुत रोग हो जाएगा। न तथा इतरस्य, जो रोगी नहीं है उनको खाने की उस तरह से आचरण की मनाही नहीं है, परंतु जो रोगी है उसको घी तेल नहीं खाना है। हम लोग कैसे हैं, हम लोगों को कुछ भी विषयाभिलाष नहीं होनी है। साधु को, यदि तो साधु होकर भी जो सब कुछ त्याग करके आया है, इस शरीर का पोषण भी नहीं करना है, जैसा रूखा सूखा ठंडा गरम जैसा मिला इस पेट में डाल के चला आया, किस लिए, कि बस इस शरीर से थोड़ी साधना करनी है, इसको साधन बनाना है। तो आचार्य कह रहे हैं कि बाह्य विषयों में तेरी जरा सी भी प्रवृत्ति ना जाए, यदि तेरी प्रवृत्ति जा रही तो बहुत बड़ा विनाश तेरा हो रहा है, तो अपने को संभाल। हाँ, एक और करते हैं। अहित विहित प्रीति प्रीतम
कलत्रमपि स्वयं सकृदपकृतं श्रुत्वा सत्यो जहाति जडोऽप्ययं स्वहितनिरतः साक्षात् दोषं समीक्ष भवे विषय विषय चाहिए। विषयवद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुधः। देखो, ज्ञानी जीव के एक शब्द मात्र पे रुक जाता है। अभी कई बार देखता हूँ आपको, वो पढ़ा जो आपने कल मैं पढ़ रहा था, विपे विपे तो क्या होता है, ये विषय होना चाहिए। तो आपका तो एकदम वहीं पर रुक जाता है कि ये ऐसा, इसमें ऐसा चाहिए इसमें। तो आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अहित विहित प्रीति। अज्ञानी जीव कैसा है, इसमें शब्द आया है जनः अपि अयम। यह अज्ञानी जीव भी कैसा है, कौन सा अज्ञानी, अहित विहित प्रीति, जो अहितकारी विषयों में भी जिसकी प्रीति करने वाला है। वो क्या करता है, यदि उसकी स्त्री ने एक बार भी कोई ऐसा कार्य किया अप्रीतिकारक, तो उसे क्या करेगा, वो बर्दाश्त कर लेगा क्या, वो उसी समय उसको छोड़ देता है। अहित विहित प्रीति जन अपि अयम, यह जो जिसकी अहितकारी विषयों में भी जिसकी प्रीति है, ऐसा अज्ञानी जीव भी। प्रीतम कलत्रम अपि, जिसकी स्त्री को ऐसे विषयों में, यानी अपनी प्रिय स्त्री को भी, प्रीतम कलत्रम अपि, अपनी प्रिय स्त्री को भी स्वयं अकृतम श्रुत्वा, उसके दुष्कृत को सुनकर, एकदा सकृत, एक बार भी यदि उसने सुन लिया कि मेरी पत्नी ने कुछ दुष्कृत किया है, सद्य तुरंत ही जहाती, उसको छोड़ देता है, उसको स्वीकार नहीं करता। फिर जब कोई आदमी सुन ले मेरी पत्नी ने ऐसा दुष्कर्म किया है किसी के साथ, तो उसको फिर स्वीकार कर लेगा क्या। और स्वयं अहितकारी विषयों में प्रवृत्त होता हुआ भी, तो आचार्य क्या कह रहे हैं, वो अपनी पत्नी को तुरंत सद्य जहाती, तुरंत छोड़ देता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि बुध, ऐसा ज्ञानी जीव, स्वहित निरतः, जो अपने आत्मा के हित में सदैव निरंतर रक्त है, लीन है, और क्या है, साक्षात दोषम समीक्षे भवे भवे विषय विषवत, जो विषय कषाय हैं, ये जहर के विष के समान हैं, ऐसा जिसने साक्षात दोष देखा है और भव भव में जो उसको विष में भटकाने वाले हैं, ऐसा उसने मान लिया है, जान लिया है। ऐसे दोष को साक्षात समीक्ष मने अच्छी प्रकार देखकर भी कथम विषयवद ग्रासाभ्याम ग्रासा अभ्यासम कुरते, वो ऐसा बुद्धिमान प्राणी अपनी आत्मा के हित में जो रक्त है, लीन है, इन विषयों में जो विष के समान हैं, वो कैसे अभ्यास में, मतलब कैसे उनका सेवन करेगा, अर्थात कभी भी उनका भी सेवन नहीं कर सकता। तो आचार्य बराबर साधुओं को निर्देश दे रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति स्वाध्याय और ध्यान में हमेशा लगाओ। श्रावकों में जो विषयों के विष में लीन है उनको होने दो, जो कर रहे वो, आपका उसमें कुछ नहीं, आपको तो अपनी प्रवृत्ति संभालना है। एक समय भी मेरी प्रवृत्ति बाहर विषयों में न जाने पाए। आप आहार के समय भी जा रहे हो, तब भी क्या चलना चाहिए, आज फिर इन श्रावों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, हैं? आत्मा का चिंतन करो। उस समय भी बस प्राशुक आहार द्रव्य इन्होंने हथेली पे रख दिया, बस ग्रहण कर लो। और एक आना चाहिए, क्यों मुझे ये ग्रहण करना पड़ रहा, कई बार चिंता ना था माता जी। अब इस ढाई दीप में भी
यहाँ के अन्य द्रव्य को मुझे क्यों अब ग्रहण करना? अब तो मुझे अपनी आत्मा के दिव्य भोग को ही ग्रहण करना चाहिए। जब जाते हैं आप, क्यों मुझे ये आज खाना पड़ रहा है, क्यों इतनी देर के बैठ के मैं ध्यान कर लेता? फिर नहीं, शरीर साधन है, इसको भी साधना पड़ेगा, इसको देना ही पड़ेगा। तो यही भावना प्रति समय रहनी चाहिए थी। और कब होगी? बस अपने उपयोग को बाहर में जाने से बचाओ। यदि शुभ में जा रहा है तो देखो, वर्तमान पंचम काल में हम शुद्धोपयोग में बहुत अधिक नहीं रुक सकते, ऐसा विपरीत काल है। तो शुभोपयोग में भी कैसे करो? स्तोत्र पढ़ो, भक्ति की पढ़ो, उसको लिखो, उसके अर्थ को समझो, अपना उपयोग सारा उसमें डीप गहरा दे जाओ। जब एक एक श्लोक का अर्थ लिखना शुरू करोगे, पूरा दिमाग लगाओगे उसमें, तो बाहर में उपयोग जाएगा ही नहीं। उपयोग को स्थिर करने के ये आचार्यों ने साधन बताए हैं। तो ऐसे बाह्य विषय कषायों में दोष को देखकर साधु को अपने उपयोग में ही लगाना, अपने उपयोग में ही स्थिर करना चाहिए। एक और पढ़ लो, अभी समय है। आत्मन्यात्मविलोपनात्मचरिते प्रासीर्दुरात्मा चिरं स्वात्मास्यां सकलात्मलीनचरिते प्रात्मीकृतैरात्मनः आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्मविद्यात्मक स्वात्मोत्थात्मसुखोनिशीलसन् नध्यात्ममध्यात्मनः। इस श्लोक में आचार्यों ने सूक्ष्म रूप से इस जीव की तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है। कैसी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आत्मा ने आत्मविलोपन, जो आत्मा के स्वरूप को विलोपन माने नष्ट करने वाली, आत्मचरिते ही आत्मा के आचरण के द्वारा, आसी ही दुरात्मा, जो ये बहुत काल से ये दुरात्मा बहिरात्मा है। कैसा है ये आत्मा? चिरकाल से, तभी तो आज कहाँ पड़े हुए हैं, मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अनंत काल से ये आत्मा ने, इस आत्मा ने अपने आत्मा का ही विलोपन किया है, यानी अपने आचरण के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को ही नष्ट किया है, यानी नहीं जाना है। तभी तो संसार में घूम रहे हैं। इसलिए क्या है, हम बने हुए हैं बहिरात्मा। स्वात्मा सया, और जो अब अपने अंतरात्मा होकर, यानी अब कैसे? सकल आत्मनीन चरित ही, जो आत्मा के हित को करने वाला चारित्र है। मेरी आत्मा का हित किस प्रकार हो? रुपए, पैसे, धन, स्त्री, मकान से मेरा आत्मा का बहुत हित होने वाला है। अध्यक्ष जी, मेरी आत्मा का हित किस में है? रुपए पैसे में? हाँ, अभी क्या करना है? जिस तरह से सकल आत्मनीन चरित ही, किस प्रकार से, जिस प्रकार से भी मेरी आत्मा का हित हो, उस चरित्र के द्वारा, उस आचरण के द्वारा, आत्मिक कृते ही आत्मना, उस आत्मा के हित करने वाले अपने सकल चरित्र को अपनाकर, स्वात्मस्या, अब तो अंतरात्मा हो, आत्मेत्याम परमात्मना प्रतिपतन, और इस आत्मा के द्वारा, इस आत्मा को ही परमात्मताम, परमात्मपने को प्रतिपतन यानी प्राप्त होकर, परमात्मा को प्राप्त होकर, प्रति आत्म विद्यात्मका, और कैसा है वो? आत्मा का विद्यात्मा ने आत्म स्वरूप का द्योतक है, आत्म स्वरूप का प्राप्त कराने वाला है। ऐसे उस केवल ज्ञान से संयुक्त होकर, प्रति आत्मक विद्यात्मा ने केवल ज्ञान को लिया यहाँ, अपने केवल ज्ञान को प्राप्त होकर क्या होगा उससे? फिर स्वात्म उत्थ आत्म सुख निशीदसी, तेरे लिए कह रहे सीदसी, तू आत्मा के उत्थान से जो आत्म सुख प्रकट हुआ है, उसको तू प्राप्त होकर लसन अध्यात्मम अध्यात्मना, इस आध्यात्मिक आत्मा को सुशोभित करने वाले, लसन
हाँ, शोभायमान करने वाले उस अपनी आत्मा के द्वारा उस आत्म सुख को प्राप्त हो, यानी परमात्मा पद को तो प्राप्त हो। अभी तक तू बहिरात्मा बना हुआ था। अब जिनवाणी का श्रवण कर, तप करके तू अंतरात्मा बन और केवल ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा बन। उसके लिए क्यों कि अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसके समान और कोई भी सुख नहीं है। उस सुख को प्राप्त कर, ऐसा आचार्य निर्देश कर रहे। 4 हो गए। ये पूर्ण करते बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, देव भजो अरिहंत नित गुरु सेवो